Now we are going to discuss binary semaphores. Okay. In binary semaphores, as you know, they are also the integer variables in which it can only take either 0 or 1 value, because as its name specifies, it is binary, and the operation on semaphore or semaphore operations, which is first one down and up operations, which are going to perform on these variables, semaphore variables or semaphores. So we are going to discuss the code. In down function, we are passing a parameter which is semaphore variable itself, and then we are going to check if s value equals to 1. इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए s वैल्यू है आपकी, अगर वो 1 है तो उसे 0 सेट कर दीजिए। ठीक है। अब क्या 1 के यहाँ 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाइनरी नाम जो स्पेसिफाई करता है वो एक करता है, या तो ये 0 वैल्यू होल्ड करेगा या 1 वैल्यू होल्ड करेगा। राइट, ओके, ठीक है। 0 हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो एल्स पार्ट में जाता है। एल्स पार्ट में जाके क्या होता? द block the process and place its PCB in the suspended list. ओके। अब एक मान लीजिए सस्पेंडेड लिस्ट होगी, एस की एक सस्पेंडेड लिस्ट है, ये एस की सस्पेंडेड लिस्ट है, उसके अंदर से ब्लॉक कर दो। जैसे मान लो एस की इनिशियल वैल्यू है 1, ठीक है। प्रोसेस आया, P1 आया, P1 आया, एस की वैल्यू 0 सेट करी, आगे चला गया। अभी एस की वैल्यू 0 है, P2 आया, P2 आया, उसने क्या करा? तो ये कंडीशन चेक करी, इफ एस इक्वल टू 1, लेकिन एस तो क्या है? 0 है, ठीक है, तो ये 0 ही रहेगा। तो यहाँ क्या होगा? एस पार्ट में आ जाएगा। एस पार्ट में क्या होगा? उसकी पीसीबी को सस्पेंडेड लिस्ट में मूव करा दिया जाएगा, उसे ब्लॉक करा दिया जाएगा प्रोसेस को। राइट, ओके। अब अगर मान लो एक प्रोसेस और आता है P3, फिर भी वैल्यू 0 रहेगी, उसके पीसीबी को भी सस्पेंडेड लिस्ट में मूव करा दिया जाएगा, उसे भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, राइट, ओके। अब मान लीजिए, अब देख लेते हैं अब ऑपरेशन, मतलब अब फंक्शन कैसे वर्क करता है। अब फंक्शन वर्क करता है, इसके अंदर भी हम वही सीमाफोर कुछ, मतलब सीमाफोर के पास करवाने वाले हैं। उसके अंदर इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन क्या कहती है? अगर सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है, अगर मान लीजिए सिर्फ पहला वाला केस मान लो, सिर्फ P1 आया है और सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है, तो क्या होता है? एस की वैल्यू 0 से 1 सेट हो जाती है। एस की वैल्यू 0 तो अभी भी है, लेकिन सस्पेंडेड लिस्ट क्या एम्प्टी है? नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी के केस पहले एक वैसा केस सिनेरियो ले लेता हूँ जब सिर्फ P1 था, ठीक है, तो 0 से 1 सेट हो जाती, राइट, ओके। अगर मान लीजिए अभी का केस सिनेरियो लेता हूँ जबकि एम्प्टी नहीं है, तो क्या होता? एक प्रोसेस कोई भी सिलेक्ट होता है और उसे सस्पेंडेड लिस्ट पे मूव करा दिया जाता, या फिर ब्रेकअप करा दिया जाता, ठीक है, ओके। अब जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं, इससे मतलब ये सिमिलर है काउंटिंग सीमाफोर जैसा ही है, ठीक है। बस इसमें क्या क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि वहां तो ये था नंबर ऑफ जो आपके वो थे सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन थे, या एक सेट में आप जितने सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन कर सकते थे वो डिपेंड करता था सीमाफोर की वैल्यू कितनी है। लेकिन यहाँ आप एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा लगातार डाउन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मान लो आपने करा पी, फिर पी, और फिर मतलब एक बार पी, पी मतलब क्या है? डाउन ऑपरेशन। पी रिप्रेजेंट्स डाउन ऑपरेशन, ओके। अगर आपने एक बार डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करा तो एस की वैल्यू 1 से कितनी होगी? 0। अगर आप दोबारा करेंगे तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। तो कितनी बार कर सकते हो आप? एक ही बार कर सकते हो। ये सिमिलर है काउंटिंग सीमाफोर जैसा ही है। हैं? वो कैसे है उसमें हम बता देते हैं। एस की वैल्यू जितनी है उतनी ही आप सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे पता है एस की वैल्यू 1 ही हो, मैक्सिमम 1 होगी, तो एक ही सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है मैक्सिममली एक ही बार में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद केस ये बन सकता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 सेट करी है, आपने 0 कर दी, एक प्रोसेस आया P1 जिसने कर दी 0, उसका P2 आया जिसने मतलब P पे 0 हो गई, फिर उसने V परफॉर्म करा, V करने से क्या हुआ? वैल्यू 1 हो गई, ठीक है।
अब मैं लगातार एक भी और करा मैंने, फिर क्या होगा, फिर भी बनी रहेगी। फिर भी करा तो क्या होगा, फिर भी बनी रहेगी। वन से एक्सीड कर सकती है, नहीं कर सकती। ठीक है। फिर वही वाली सेम कहानी इसमें भी है। अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग, इफ एनी प्रोसेस गेट सस्पेंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डाउन ऑपरेशन, देन इट इज कॉल्ड अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। और एंड any process which which does not suspend during the execution of down operation, then that operation is called as successful down operation। अगर सस्पेंड हो जाए तो अनसक्सेसफुल, और अगर सस्पेंड नहीं होता है तो सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। ओके, देयर इज नो अनसक्सेसफुल डाउन अप ऑपरेशन, क्योंकि आप यहाँ ब्लॉक नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ वेकअप कर रहे हो। अगर होगा तो उसे ले आओगे, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं, सिर्फ वन सेट करके छोड़ दोगे। राइट, ओके। और कुछ नहीं। चलो एक एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। ठीक है, ये आपके प्रोसेसेस हैं। ओके, अब ये एक सस्पेंडेड लिस्ट है। ये सारे प्रोसेस एक ही सीमाफोर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। ये उसकी सस्पेंडेड लिस्ट है। मैं मान लेता हूँ ऐसे एक सीमाफोर वेरिएबल है। ठीक है, उसकी उसी को सारे प्रोसेस एक्सेस करने वाले हैं, और वो रिस्पेक्टेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ये उस सीमाफोर की सस्पेंडेड लिस्ट है। राइट, ओके। तो मैं कहता हूँ एस की वैल्यू इनिशियली वन, सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू में मैं वन एज्यूम कर रहा हूँ। P1 जो है वो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। राइट, उसके बाद P2 भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मानता हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ मैं P2 भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो क्या एस की वैल्यू इज इक्वल टू वन है, नहीं, फॉल्स हो गया। तो डायरेक्टली जो P2 है वो यहाँ मूव कर जाएगा। राइट, उसके बाद मैं मानता हूँ P3, अज्यूम कर रहा हूँ P3 अप ऑपरेशन। अप ऑपरेशन में क्या होगा, अगर मान लो सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है, क्या एम्प्टी नहीं है, तो क्या होगा, P2 यहाँ से मूव हो जाएगा, ऐसे मूव होकर फर्दर एग्जीक्यूशन करने चला जाएगा। राइट, ओके। अगर मान लो फिर P4 फिर भी है, तो क्या होगा, एच की वैल्यू वन सेट हो जाएगी। क्यों, इन आपकी जो सस्पेंडेड लिस्ट है वो तो एम्प्टी है, तो क्या होगा, एच की वैल्यू वन सेट हो गई। उसके बाद मान लो एक और भी ऑपरेशन है, फिर क्या एच की वैल्यू टू सेट हो जाएगी, क्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम दोबारा देखेंगे एच की वैल्यू एम्प्टी है, तो दोबारा हम क्या सेट कर देंगे, वन सेट कर देंगे। उसके बाद मान लो एक और भी आया, एक और भी आया, फिर भी क्या वन ही और वन ही सेट होती रहेगी। राइट, ओके। राइट, नाउ टेक दिस क्वेश्चन। ओके, कंसीडर ए बाइनरी सीमाफोर। क्या है यहाँ, बाइनरी सीमाफोर है। ओके, वेरिएबल है एस इक्वल्स टू वन है। क्या गिवन है, एस इक्वल्स टू द वेरियस सीमाफोर ऑपरेशंस लाइक, ये सारे ऑपरेशन गिवन है। ठीक है, आर परफॉर्म्ड, देन व्हाट विल बी दी फाइनल वैल्यू ऑफ बाइनरी सीमाफोर। हमें फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है। ये एस की वैल्यू मतलब बाइनरी सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू गिवन है, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। आप एक बार अपने एंड पे ट्राई कीजिए, कोई भी एक आंसर लाइए। ठीक है, फिर यहाँ से चेक कीजिए। ओके, राइट, एस इक्वल्स टू वन है। ठीक है, अब क्या हुआ, नाइन डाउन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। डाउन ऑपरेशन के लिए क्या, फर्स्ट वाला डाउन ऑपरेशन क्या करेगा, एस इक्वल्स टू जीरो सेट कर देगा। बाकी 8 डाउन ऑपरेशन कहाँ जाएंगे, सस्पेंडेड लिस्ट में। ठीक है, ये आपकी सस्पेंडेड लिस्ट बना लेता हूँ मैं। सस्पेंडेड लिस्ट है एस एल, सस्पेंडेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल एस। ओके, राइट। तो यहाँ कितने प्रोसेस हैं, 8 प्रोसेस अवेलेबल है। उसके बाद क्या होगा, 14 अप ऑपरेशन होगा। 14 अप ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये 8 के 8 क्या होंगे, वेकअप हो जाएंगे। ठीक है, 8 के 8 वेकअप होने के बाद जो रिमेनिंग आपके जो 6 अप ऑपरेशन बने, तो क्या एस की वैल्यू क्या 6 हो जाएगी, आपको क्या लगता है, नहीं, एस की वैल्यू सिर्फ वन रहेगी। ओके, क्योंकि जो 9वीं पे ही वन हो जाएगी, उसके बाद से वन 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 होगा। मैंने पिछले एग्जांपल में आपको समझाया था क्यों होगा। राइट, ओके। उसके बाद क्या है, 6 डाउन ऑपरेशन है। 6 डाउन ऑपरेशन का मतलब क्या है, इनिशियल तो जीरो हो जाएगा, बाकी सारे अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होंगे। तो सारे के सारे कहाँ रिसाइड करेंगे, आपके
सस्पेंडेड लिस्ट में 5, सॉरी, क्योंकि एक तो सक्सेसफुल होगा, बाकी सारे अनसक्सेसफुल है। उसके बाद क्या आएगा, 8 अप ऑपरेशन है, जिसमें से 5 कहाँ चले जाएंगे, वेकअप करने में, और बचे 3 से क्या होगा, एस की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 3 सेट हो जाएगी क्या, नहीं 1 सेट होगी। ओके, उसके बाद क्या है, 3 डाउन ऑपरेशन, फर्स्ट सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन एंड रिमेनिंग 2 आर अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। उसके बाद क्या है, 2 अप ऑपरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों के दोनों अप हो जाएंगे, एंड आंसर क्या रहेगा, एंड वैल्यू कितनी आई, 0, राइट। ओके, अब जहां जहां आप गलती कर सकते हैं, अब इसका आंसर तो हमने फाइंड कर लिया, अब गलती कर सकते हैं, हमेशा पढ़िए कि बाइनरी सीमाफोर गिवन है या काउंटिंग सीमाफोर गिवन है, क्योंकि अगर आपने पढ़ने में गलती करी, आपको कॉन्सेप्ट पता भी है, उसके बावजूद भी आप आंसर गलत हो जाएगा, राइट। ओके, अब 2-3 पॉइंट है वो नोट कीजिए, नोट करके लिख लीजिए। Every semaphore variable has its own suspended list. Okay, हर वेरिएबल की अपनी खुद की एक सस्पेंडेड लिस्ट होती है। The P and V, P and V means up and down operation, or down and up operation are atomic operation. Atomic operation means जो अप और डाउन होता है ये सिंगल माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है, राइट। माइक्रो इंस्ट्रक्शन एटॉमिक ऑपरेशन क्या होता है, मैंने हार्डवेयर उसमें थोड़ा सा डिस्कस करा है, आप उसे वाली वीडियो को देख सकते हैं, राइट। ओके, हार्डवेयर सॉल्यूशंस के अंदर जो टीएसएल डिस्कस करा था, टीएसएल इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करती है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करती है, ये बेसिकली सीओए का पार्ट है, सीओए में कवर होगा, लेकिन मैंने उसके अंदर एक ओवरव्यू दे दिया था, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। तो क्या है, पी और वी और डाउन और अप ऑपरेशन आपके एटॉमिक ऑपरेशन है, ठीक है। ओके, पहले क्या हमने पॉइंट लिखा है कि हर वेरिएबल की अपनी सस्पेंडेड लिस्ट होगी, दूसरा है क्या बोलते हैं, जो आपके अप और डाउन ऑपरेशन है एटॉमिक ऑपरेशन है। अब मान लीजिए जो प्रोसेस है, ठीक है, जो अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन है वो क्या होगा, सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। और वो कब तक सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर रहेगा, जब तक कोई अप ऑपरेशन उसे उठाता नहीं है। अब क्या एक ही अप ऑपरेशन बहुत सारे डाउन ऑपरेशन को उठा सकता है, नहीं। For each unsuccessful down operation, for each operation in suspended list, they must be waken up by each up operation or V operation. Okay, one by one, right? Okay. Now, what is the basis of selection? What is the basis of scheduling selection, in which you are going to select the processes which are residing in the scheduling list, or scheduling list, suspended list. Okay, what are the basis of selection? The selection basis is FCFS, first come first serve, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया था वो पहले चला जाएगा, राइट। ओके, आपका थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट तो हो गया, फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए। इफ two processes are in the suspended list and there is no process for waking up, two or more processes are in the suspended list and there is no process for waking up those two or more processes, so this condition is known as deadlock, or we are going to say those processes are involved in those processes are involved in deadlock, right. Okay, okay, now take this question. Okay, each process pi I equals to 1 to 9 execute the following code. For p1 to p9 this code is present, and for p10 this code is present. Okay, what is the maximum number of process that may present inside the critical section at any point of time? कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। ओके, वैसे होने नहीं चाहिए क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोड इस तरीके से लिखा है कि एक टाइम में कितने मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ही नोट गिवन है,
इनिशियल मतलब म्यूटेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। तो एनालिसिस कर देते हैं, एनालिसिस करते हैं तो इसमें म्यूटेक्स की पहले वैल्यू लिख लेते हैं, म्यूटेक्स इक्वल्स टू क्या है, इनिशियली 1 है। ओके, अब पहले आप 1 to 9 वाले कोड को और P10 वाले कोड को दे जैसे आप एनालाइज कीजिए। फर्स्ट लाइन क्या है दोनों की, वाइल टू मतलब इनफाइनाइट लूप, मतलब हमेशा चलेंगे, ठीक है। ओके, वाइल लूप के अंदर हमने कुछ कंडीशन लगा के क्रिटिकल सेक्शन दे रखा है। ओके, तो वाइल लूप है तो हमेशा चलने वाला है, यस ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। अब जैसे मानिए सबसे पहले आया P1, P1 आया, P1 आया, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या करी, एक डाउन ऑफ म्यूटेक्स करा ना, बाइनरी सीमाफोर है, डाउन करा 1 से कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब म्यूटेक्स आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, ठीक है। अब चेक करो P2 आ सकता है क्या, अगर P2 आया म्यूटेक्स परफॉर्म करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, सस्पेंडेड लिस्ट में, ठीक है, सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर चला गया P2। P3 आया, वो भी सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर चला जाएगा क्योंकि सेम रीजन से जाएगा। P P4 P5 P6 ऐसे करके सारे के सारे प्रोसेस किसमें चले जाएंगे, सस्पेंडेड लिस्ट में, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए P10 आया है, जब का प्रोसेस P10 है वो आया है, अब वो भी इनफाइनाइट लूप में चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन क्या है P10 की है म्यूटेक्स, म्यूटेक्स क्या कहता है, अप ऑपरेशन। अप ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जो भी आपके जो भी प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में थे उन्हें अब उन्हें वेकअप कर दीजिए। वेकअप करने का मतलब पता है क्या होता है, जहां वो उन्हें ब्लॉक कराया जाता है उनकी नेक्स्ट लाइन से उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अगर कोई भी प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में है तो वो कहाँ होता है, वो रेडी क्यू के अंदर ही होता है, मतलब रेडी स्टेट के अंदर ही होता है, बस वो शेड्यूलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो नोट करके पॉइंट करके लिख लीजिए नोट्स के अंदर ही कि if a process is present in suspended list, it is present in ready queue only, but it it doesn't take participate or it doesn't take participation in the scheduling, right? Okay, अब जब आपका P10 आया, P10 की फर्स्ट लाइन क्या है, अप ऑफ म्यूटेक्स। अप ऑफ म्यूटेक्स का मतलब क्या, जैसे आपने पीछे जाके नोट्स में पीछे आपने आपका कोड लिख रखा होगा। अब में होगा क्या, अगर अगर मतलब जो आपका सस्पेंडेड लिस्ट है वो एम्प्टी है तो इसकी वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो, सीमाफोर की वैल्यू 1 कर दो। क्या सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है, नहीं है, P2 है, P2 को आपने वेकअप कर दिया, वेकअप करके अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अपनी नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने। नेक्स्ट लाइन क्या, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री, तो P2 भी आ गया, ठीक है। फिर दोबारा मान लीजिए अब म्यूटेक्स परफॉर्म करने के बाद P10 कहाँ जाएगा, P10 भी तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही है, राइट। ओके, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी, 0 है। सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर कौन कौन है, अभी P3 है, आगे और भी प्रोसेस मान सकते हैं, मैं मान रहा हूँ P3 है, ठीक है। अब मान लीजिए P10 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को लीव कर रहा है, मतलब जा रहा है, ठीक है। जाएगा तो क्या होगा, जब बाहर जा रहा है तो क्या होगा, म्यूटेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। म्यूटेक्स में क्या होगा, म्यूटेक्स में फिर वही होगा, एक प्रोसेस यहाँ से वेकअप होगा, उसकी नेक्स्ट लाइन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन, तो P3 आपका यहाँ आ गया, राइट। अभी भी म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, 0 ही रहेगी, ठीक है। सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी हो गई। अब मान लीजिए फिर से P10 ही म्यूटेक्स को, वाइल लूप है ना, ये पूरा वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर ही है यहाँ से यहाँ तक के स्टेटमेंट, तो दोबारा म्यूटेक्स परफॉर्म कर रहा है, फिर क्या करेगा, इसकी वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा, यहाँ क्या आ जाएगा, P10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 है तो क्या P4 एंट्री कर सकता है, हाँ कर सकता है, म्यूटेक्स की वैल्यू P4 यहाँ कर देगा, फिर वो भी एंट्री कर जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा अगर मान लीजिए P10 एग्जिट करेगा, फिर P5 एंट्री कर देगा, ऐसे करके कितने प्रोसेस हो सकते हैं, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, और 10 पे तो कोई रोक टोक है नहीं। तो एट मैक्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एट मैक्स कितने प्रोसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, सारे ही हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने, 10,
तो इसका आंसर हो गया 10। ओके राइट। अब ये तो एक वेरिएशन था इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं, ठीक है, ये अपने नोट डाउन कर लिया ना। ओके, ये मान लीजिए म्यूटेक्स की वैल्यू इनिशियली 1 ही मान लीजिए, सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी मान लीजिए, सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है। ओके, अब मैं कोड में हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ उसे अलग से लिखिएगा, उसी में आप चेंज मत कीजिएगा, इससे ये क्वेश्चन अलग रहने दीजिए, है इसका वेरिएशन करके आगे लिख लीजिए, राइट। ओके, मैं अब इस p को मतलब इस v को p बना रहा हूं, ठीक है। अब ये भी p ऑफ म्यूटेक्स है, ये भी p ऑफ म्यूटेक्स है, ठीक है। फिर दोबारा एनालिसिस करते हैं, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, क्रिटिकल सेक्शन यहाँ है। अगर मान लीजिए आपको कोड में ये गिवन होता, सेम क्वेश्चन होता, बस कोड हल्का सा चेंज होता, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। ट्राई करते हैं फिर। वेरिएशन देखने से हमारा लॉजिक बिल्ड होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है और लॉजिक बिल्ड होता है। ओके, तो सिमिलरली P1 को अज्यूम कर लेते हैं, P1 आया, इसकी वैल्यू 0 कर दी, ठीक है। अब मान लीजिए P10 एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए P2 एंट्री कर रहा है, P2 क्या है, ब्लॉक में चला गया, P3 ब्लॉक में चला गया, ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस ब्लॉक में जाके अब P10 एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। P10 क्या है, म्यूटेक्स, फिर वही वो भी डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है 0 पे, तो क्या होगा, वो भी ब्लॉक हो जाएगा, तो P10 भी यहाँ ब्लॉक हो गया। तो एट मैक्स कितने प्रोसेस अवेलेबल हो सकते हैं। अब मान लीजिए P1 जो है ना वो एग्जिट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन से, मतलब यहाँ है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, तो क्या होगा, वो म्यूटेक्स परफॉर्म करेगा। म्यूटेक्स अब क्या होगा, जो पहला प्रोसेस आया होगा उसे अवेक कर देगा, तो P2 यहाँ आएगा, P2 अब यहाँ पे मतलब यहाँ वो सस्पेंड हुआ था, नेक्स्ट लाइन क्या एग्जीक्यूट करेगा, क्रिटिकल सेक्शन, तो क्या होगा, P2 कहाँ चला जाएगा, P2 चला जाएगा यहाँ, ठीक है। मान लीजिए P2 ने भी खत्म कर लिया एग्जीक्यूशन, फिर क्या आएगा, P3 आ जाएगा, P3 भी यहाँ से हट के P3 आ जाएगा, ऐसी P3 ने खत्म कर लिया, फिर क्या आ जाएगा, P10 आ जाएगा, राइट। ओके, तो एट मैक्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सिर्फ एक। ओके, सिर्फ 1 हो सकता है, राइट। अब एक स्लाइड सा चेंज और मैं कर रहा हूँ, एक और चेंज कर रहा हूँ कोड के अंदर ही। मान लीजिए यहाँ तो V है लेकिन यहाँ P है, यहाँ तो V है यहाँ P है, तो क्या हो सकता है, मतलब तो क्या वेरिएशन बनेगी, है ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। म्यूटेक्स की वैल्यू फिर से 1 ले लेते हैं, म्यूटेक्स की वैल्यू है 1, इनिशियली क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, P1 आया, म्यूटेक्स अब उसने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करा P1 ने, तो क्या होगा, म्यूटेक्स की वैल्यू 0 करी, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री कर ली। अब टाइम, इसके बाद क्या होगा, P2 आया, P2 ने ट्राई कर रहा है डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने की, क्या होगा, वैल्यू कितनी है म्यूटेक्स की, 0 है, तो क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा, तो P2 सस्पेंड हो गया, P3 वो भी सस्पेंड हो जाएगा, P4 वो भी सस्पेंड हो जाएगा, राइट। अब P10 ट्राई कर रहा है, ठीक है, P10 ट्राई कर रहा है, P10 पहली लाइन क्या एग्जीक्यूट करेगा, म्यूटेक्स, म्यूटेक्स क्या करता है, अब करता है जो भी प्रोसेस आपके सस्पेंडेड लिस्ट में, अगर मान लीजिए सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी है तो मतलब जो आपके सीमाफोर की वैल्यू है वो 1 कर देगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा, वेकअप करेगा, और वेकअप किस बेसिस पे होंगे, वेकअप होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे। ओके, तो P2 यहाँ से वेकअप हो जाएगा, और P2 का नेक्स्ट कोड क्या था, यहाँ वो सस्पेंड हुआ था, नेक्स्ट क्या है उसका, क्रिटिकल सेक्शन, राइट। ओके, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब जब उसने वेक कर दिया, वो क्या करेगा, आगे की लाइन एग्जीक्यूट करेगा ना, आगे क्या है, क्रिटिकल सेक्शन, तो P10 भी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ठीक है, राइट। तो अब मान लीजिए P10 है, अभी म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, अगर आप P3 ट्राई करें तो P3 ट्राई करेगा तो क्या होगा, मतलब P3 ये मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, P3 ट्राई करे तो क्या होगा, डाउन ऑफ म्यूटेक्स करेगा, 0 पे करेगा तो क्या होगा, सस्पेंडेड लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए P10 ट्राई कर रहा है एग्जिट करने की,
P10 एग्जिट कर रहा है तो क्या होगा, डाउन ऑफ म्यूटेक्स परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या होगा, यहाँ से निकल के सस्पेंड हो जाएगा, है ना। तो एटमैक्स आप कितने प्रोसेस प्रेजेंट हो सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, 3। ओके, राइट। एक वेरिएशन और है, वो अपने एंड पे ट्राई कीजिए। मैंने 2 कॉम्बिनेशन यहाँ बता दी। अगर यहाँ दोनों पी हो तो क्या होगा, दोनों वी हुए देख लिया हमने, वी ऊपर वी नीचे वो हमने देख ली। लास्ट कॉम्बिनेशन अगर दोनों पी हो तो क्या होगा, ठीक है। एक वेरिएशन और है, यहाँ वी करके देखिए, यहाँ पी करके देखिए। मतलब अप ऊपर तो अप हो, मतलब जब एंट्री कर रहा है तब वो अप हो, और जब एग्जिट करे तो वो डाउन हो जाए, राइट। ओके, एक बार ट्राई कीजिए, अपने एंड पे ट्राई कीजिए कि और मतलब इन सब में से कौन कौन से आंसर बन सकते हैं। हो सकता है वो ऑप्शन में ना भी हो, तो आप अपने तरफ से आंसर ला के दीजिए। मैंने एक फॉर्मेट दे दिया, इसे ट्राई कीजिएगा, राइट। ओके, ओके, नाउ टेक दिस क्वेश्चन, consider the two concurrent processes P and Q executing their respective code. Okay, there are two concurrent processes P or Q, P and Q. What should be the binary semaphore operation on WXYZ? WXYZ की जगह कौन कौन से बाइनरी सीमाफोर ऑपरेशन होने चाहिए रेस्पेक्टिवली, and what must be the initial value of binary semaphore SNT, और SNT की initial value क्या होनी चाहिए in order to get print output always 0 1 1 double 0 double 1 double 0 double 1. Okay, initially double 0 then double 1 then double 0 then double 1. So you can do it by substituting the examples. Check each and every example. Once substitute, check it is working properly or not. If not, then take the next option. Okay, right. Take the first option. Wx की जगह क्या लेना है, E of S. ओके, x की जगह क्या ले रखा है, V of S. y की जगह क्या ले रखा है, P of T है, और z की जगह ले रखा है V of T. इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी है, s equals to t equals to 1, right, means s equals to 1 and t equals to 1. ओके, अच्छा मान लो s equals to 1 है, फर्स्ट वाला को मतलब इसने पहले एग्जीक्यूट करा, ठीक है, 0 0 0 आया, या मान लीजिए 0 आया, 1 करा, ये 0 हो गया, यहाँ प्रीएम्पशन आ गया, एक 0 प्रिंट करने के बाद यहाँ प्रीएम्पशन आ गया, ठीक है। t की वैल्यू 1 भी है, t की वैल्यू 1 है, ये 0 हुई, यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ प्रीएम्पशन आ गया, फिर ये 0 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ प्रीएम्पशन आ गया, फिर ये 1 प्रिंट हुआ। लेकिन हमें क्या ऑर्डर प्रिंट करना था, 0 1 0। ओके, तो फेल करने के लिए एक ही कंडीशन काफी है, तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। क्यों नहीं हो सकता, फर्स्ट वन, दोनों आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, यहाँ दोनों ही वेरिएबल एक साथ स्टार्ट हो सकते थे, एक साथ स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन है P of S V of T and P of T V of S. So means P of S V of T P of T V of S, मतलब आप पहले और इनिशियल कंडीशन दोनों ही 1 1 दे रखे हैं, राइट। तो S equals to 1 T equals to 1, S equals to 1 है, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करा, 0 हो गया, ठीक है। 0 होने के बाद फिर दोबारा यहीं प्रीएम्पशन आ गई, 0 प्रिंट हुआ, यहाँ प्रीएम्पशन आ गई, T equals to 1 है, ये भी 0 प्रिंट हुआ, यहाँ 1 आया, फिर प्रीएम्पशन आ गई, फिर यहाँ 0 प्रिंट हुआ, फिर सेम ही सिनेरियो अराइव हुआ। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है आपका, रॉन्ग, बी रॉन्ग। ऑप्शन सी ट्राई करते हैं, ठीक है, P of T V of S, P of T V of S, ओके।
P of S V of T, राइट। अब इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, S इक्वल्स टू 1 और T इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहला क्या है, मान लीजिए S इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और P इक्वल्स टू 0 है। अगर आप पहले 0 0 प्रिंट करने के लिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, डाउन ऑपरेशन ऑन टी, क्या होगा, प्रोसेस क्या है, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पहले एस परफॉर्म कर इस पे परफॉर्म करते हैं तो इनिशियली स्टार्ट होगा 1 1 से, राइट, लेकिन हमें स्टार्ट किससे करना है, 0 0 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, डी आप डायरेक्टली सही बोल सकते हैं या फिर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इनिशियली इसे ले लेते हैं एस, यहाँ ले लेते हैं टी दे रखा है, फिर यहाँ दे रखा है टी, यहाँ दे रखा है एस। ओके, राइट, एस और टी की वैल्यू क्या दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है 1, टी की वैल्यू दे रखी है 0। ठीक है, तो एनालाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट वन है, ये डाउन ऑपरेशन कर रहे हैं एस पे, एस की वैल्यू कितनी है 1, 0 हो गई, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म मतलब सक्सेसफुल रहा, 0 आया, यहाँ सेम जगह हम प्रीएम्पशन लेते हैं, फिर आपका क्यू कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप है, पी ऑफ टी करा, पी ऑफ टी करके मतलब क्या है, 0 पे डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करे तो क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये वाला प्रोसेस सस्पेंड हो गया। अब प्रीएम्पशन एक टेम्परेरी स्टॉप है, वो दोबारा आएगा, अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, तो यहीं वापस आया, दोबारा 0 प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वी ऑफ टी मतलब 1 करेगा, अब मतलब अप करेगा, 0 ही रहेगा लेकिन अप कर देगा, अप करेगा तो क्या, जहां डाउन हुआ उसके नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो क्या करेगा, वो 1 1 प्रिंट कर देगा, फिर क्या करेगा, ये एस को 1 कर देगा, एस को 1 मतलब इनिशियली एस का क्या है, जो आपका वो है सस्पेंडेड लिस्ट है वो एम्प्टी, तो वो प्रोसेस को अप कर देगा, तो फिर 1 कर देगा, फिर हम डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर दोबारा 0 0 प्रिंट करेंगे, तो सेम सिनेरियो चलता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, है, अब आप अगर अपनी तरफ से करना चाहें तो एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर आपको जैसे 1 1 0 0 प्रिंट करवाना होता तो क्या सिचुएशन हो सकती थी, या अगर आपको 0 1 0 अलाउड नहीं करना, मैं मानता हूँ 0 1 0 1 0 1 0 ये सब आपको अलाउड नहीं करना, अपने उसमें अपने स्ट्रिंग में अलाउड नहीं करना, मतलब ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है या ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं करनी, या फिर ये स्ट्रिंग कभी भी जनरेट नहीं होनी चाहिए, तो कौन कौन सी कंडीशन फॉलो, सिर्फ ये स्ट्रिंग जनरेट ना हो और सारी जनरेट हो तो कौन कौन सी कंडीशन आप लगाएंगे। ठीक है, ये आप अपनी एंड पे ट्राई कर सकते हैं, राइट। ओके।